हेलो किडोस। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स शुरू करेंगे। इसके बारे में आपने पुरानी अपनी क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है। बेसिक्स तो आपको आते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स अगर हमें लिखना है से 2 का क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 की पावर 4, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में किया। अभी होता क्या कि कोई बहुत बड़े नंबर्स हैं, से 5 4 5 0 0 0 0 0, ठीक है। तो हम इतना बड़ा ना लिख के हम इसको 545 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 10 को आपस में ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। कई बार, ये तो मैं छोटा नंबर बता रही हूँ, कई बार बहुत बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स में भी होते हैं, 0.000789341 2। तो हम इतने बड़े नंबर ना लिख के उनको छोटा करके और फिर उनके साथ कोई पावर लगा के कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करें एक्सपोनेंट्स और पावर्स की। जैसे कि ये 10 रेज़ टू द पावर 5 है, तो इसमें ये जो 10 है ये होता है बेस, और ये जो 5 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और बोला कैसे जाता है, इसको बोला जाता है 10 रेज्ड टू दी पावर ऑफ 5। इसमें हम क्या बोलेंगे, 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 4, ठीक है। जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, ये है 10 रेज टू द पावर 24, 10 रेज टू द पावर 24। तो इसमें जो 10 है वो क्या है, बेस है, और 24 जो है वो उसकी एक्सपोनेंट। और बोलते कैसे हैं, 10 रेज टू द पावर 24। ये सब आपने बेसिक वाला तो पुरानी क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव वालों की बात करते हैं। जब एक्सपोनेंट जो है, हमारा एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव होते हैं, तो वो आते कैसे हैं, पहले आप उसको देखो कैसे आते हैं। जैसे कोई भी नंबर हम लेते हैं, हमने ले लिया, जैसे इसी में एग्जांपल दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 इंटू यानी कि 100। अगर मैं इसकी एक पावर कम कर दूं, इसकी एक पावर कम कर दूं, बेसिकली मैंने इस 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, जो बेस है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आया 10। अगर अब मुझे 10 रेज टू द पावर 0 करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 को 10 से यानी कि डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बेस लेके दिखाती हूँ। मान लो 5 रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 5, जो कि क्या है, इसको इसी को 125 को ही 5 से डिवाइड करके आया है। यानी कि अगर मैं 5 का क्यूब को, मुझे 5 का स्क्वायर बनाना है, तो बेसिकली एक 5 कम कर रही हूँ ना, तो उसको मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर मुझे 5 की पावर 1 लानी है, तो मुझे 25 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो 5 आ रहा है। इसी तरह से अगर मुझे 5 की पावर 0 लानी है, तो इस 5 को मैं दोबारा 5 से डिवाइड करूंगी तो 1 आ रहा है। अब देखो, जब पावर कम हो रही है तो हम बेसिकली उस बेस से डिवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे 125 आया, 5 का स्क्वायर 25 आया, विच मीन्स कि वो 125/5 है। 5 की पावर 1 करी तो वो 5 का स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 25 थी, उसको 5 से डिवाइड किया। 5 की पावर 0 क्या होगी, इस 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे। दोबारा से देखिए, 5 का क्यूब है 125, 5 का स्क्वायर कैसे आया, एक पावर कम की, तो बेसिकली हमने 125 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो वो उसका आंसर क्या आ गया, 25। अब फिर से 5 के स्क्वायर में एक पावर कम की, 5 की पावर 1 आ गई, तो यानी कि 25, जो 5 की पावर 2 का आंसर था, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया। 5 की पावर और कम की 0, तो इस 5 को 5 से डिवाइड किया 1। तो इससे हमें एक जनरलाइज, एक हमेशा याद रखना, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, कोई भी जब आप इंटीजर लेंगे जिसकी पावर 0 होगी उसको 1 आएगा। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो, यहां तक तो आ गया। अगर अब मैं 5 की पावर और कम कर दूं, यानी कि -1 कर दूं, तो अब यानी कि इस 1 को मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 1, राइट। और भी चलो आगे, 5 की पावर -2 करते हैं, तो इसको और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली 1/5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 1/5 इंटू 5, यानी कि 1/25, यानी कि 1/5 का स्क्वायर।
बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव पावर में रिलेशन दिखा रहे हैं क्या है। 5 की पावर -2 इज 1/5 की पावर 2। 5 की पावर -3 करेंगे तो अब इसको दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/5 विच इज 1/5 का क्यूब। तो इनकी 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/5 की पावर क्यूब। 5 की पावर -1 क्या था, तो हमें इससे एक रिलेशन मिल गया कि अगर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक है, कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ठीक है। 5 की पावर -6 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/5 की पावर 6, तो वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, ठीक है। 2 की पावर 9 इज इक्वल, 2 की पावर -9 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 9, और इनफैक्ट 2 की पावर 9 को भी आप कह सकते हैं 1/2 की पावर -9। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना, a की पावर -m को अगर मैं इस a की पावर m को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो उधर बन रहा है 1, और 1 क्या होता है इंटीजर्स के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो a की पावर -m इंटू a की पावर m करेंगे तो 1 आ रहा है, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी हमें एक्सपोनेंट बेस वाले क्वेश्चन में किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, उसकी पावर का साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो 5 रेज़ टू द पावर -4 का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 5 रेज़ टू द पावर -4 इज बेसिकली 5। इसको इसी फॉर्मूले से समझोगे तो कैसे समझोगे, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a रेज़ टू द पावर m इज a रेज़ टू द पावर -m। तो अगर मुझे 5 रेज़ टू द पावर -4 का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं क्या करूंगी 5 रेज़ टू द पावर -4 विच इज 5 रेज़ टू द पावर 4। तो बहुत सिंपल है, जो भी पावर का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ऐसे ही एनी नॉन जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 3 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 4 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये कहते हैं ट्राई दीज, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने क्या बताया आपको कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा उसका फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a रेज़ टू द पावर m इज a रेज़ टू द पावर -m, ठीक है। तो हमें पहले इसमें बोला है 2 रेज़ टू द पावर -4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -4 विच इज 2 रेज़ टू द पावर 4। सेकेंड है 10 रेज़ टू द पावर -5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -5 का 10 रेज़ टू द पावर -5 विच इज 10 रेज़ टू द पावर 5। बेसिकली आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 7 रेज़ टू द पावर -2 का mi क्या होगा 7 रेज़ टू द पावर 2। 5 रेज़ टू द पावर -3 का mi क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 3। साइन चेंज कर देंगे हम, ये आया कैसे 5 -3 ऐसे आया ना, ठीक है। अगला है 10 रेज़ टू द पावर -100, इसका mi क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -100 विच इज 10 रेज़ टू द पावर 100। सिर्फ साइन चेंज हो रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और तरह के क्वेश्चन है एक्सपैंडेड फॉर्म वाले, ठीक है। कहते हैं जैसे इस वाले एग्जांपल में बोलते हैं, कहते हैं 1425 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो हम नॉर्मली भी आपने छोटे क्लासेस में सीखा हुआ है 1425 को कैसे लिखते थे 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे लिखते थे ना, कैसे लिखते थे 1000 छोटे क्लासेस में प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5 ऐसे लिखते थे। तो अब हमें इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। इसको अगर पहले और सिंपल करना है तो पहले इसको और सिंपल करो कि कैसे लिख रही हूँ मैं इसे। 1000 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1000, 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 5 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1। ओके, तो ये क्या गया 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर 4 भी रहने दो, भी तो हमें एक ही इसमें कर रहे हैं, प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1
प्लस 5 इंटू 1 को क्या मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 0, अभी बताया था, लिख सकती हूँ ना 1 को 10 की पावर 0। ये तो 1425 का हो गया। अब इन्होंने एक और नेक्स्ट दिया है कि 1425.36 का करो। तो 1425 का तो मैंने यहाँ बता दिया। अगर 36 का करेंगे तो 36 का पॉइंट, इसका मतलब है 3/10, ये 10th प्लेस होता है, ये 100th प्लेस होता है, ठीक है। और आपको बताया था अभी 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब क्या है कि 10 की पावर -1, 1/10 की पावर -2 का मतलब क्या है 1/100। कैसे आया था ये, दोबारा सीख लो ये एक बार। 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10, है ना, 1/10। ऐसे ही 10⁻⁻² का मतलब क्या है 1/10 की पावर 2 विच इज 1/100। तो अगर हमें इसको अब करना है 1425.36 को, अब हमें अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3/10, डेसिमल्स आपने सीखे में, प्लस 6/100। तो ये हो गया 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5, 1 को मैं 0 लिखेंगे, प्लस ये क्या हो गया 1/10, 3 इंटू 1/10 हो गया ये, तो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -2। 100 को 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, और अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। याद रखना 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/10 की पावर 2। नेगेटिव और पॉजिटिव में यही तो फर्क है, एक दूसरे को रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसी में ही ट्राई दीस, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, ट्राई दीस। एक मैं कर देती हूँ, एक आप खुद करेंगे। 1025.63, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6/10 प्लस 3/100। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू 10 की पावर 3, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ प्लस 0 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1। 1 को मैंने आपको बताया 1 जो होता है वो 10 की पावर, जो भी आपके पास वो बनाओगे आप बेस, उसकी पावर एनीथिंग, एनी बेस रेज टू द पावर 0 इज 1, है ना, प्लस 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अगला वाला आप खुद करेंगे। अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो हमने ये बता ही दिया कि a रेज टू द पावर -m, a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। 2 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 3, 9 रेज टू द पावर 7 -7 इज इक्वल टू 1/9 रेज टू द पावर 7, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हो, 11 रेज टू द पावर 25 माइनस का इज इक्वल टू 1/11 की पावर 25, ठीक है। तो एक तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 11 की पावर -25, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये। इसमें भी 9 की पावर 7 इज इक्वल टू 1/9 की पावर -7, इसमें भी 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/2 की पावर -3, ठीक है। एक दूसरे के वो रेसिप्रोकल है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ध्यान से देखिएगा, मैं इकट्ठे सारे बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग है, या सेम भी हो सकती है पावर, इट डजंट मैटर, बट अगर बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो वो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 6 is equal to 5 raised to the power 4 plus 6 which is 5 raised to the power 10, ओके। बेस सेम होना चाहिए और बीच में प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए। पावर्स अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, 5 रेज टू द पावर -2 इंटू 5 रेज टू द पावर 9, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर -2 प्लस 9 विच इज 5 रेज टू द पावर 7। पावर्स और ले लो, -2 इंटू 5 रेज टू द पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर -2 प्लस -3 विच इज 5 रेज टू द पावर -5, ओके। सिंप्लीफाई करके हम इसको 1/5 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब बेस सेम हो, पावर्स
सेम हो या अलग भी हो, लेकिन हम जनरली अलग ही फॉर्मूले में अलग ही लिख रहे हैं, तो वो बेस एक कॉमन बन के पावर्स ऐड हो जाती है। इसी में एक और फॉर्मूला है कि जब बेस सेम हो, पावर्स अलग हो या सेम हो पावर्स, लेकिन बीच में डिवीजन का साइन हो, तो जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती है। फॉर इंस्टेंस 9 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 रेज टू द पावर 7 माइनस a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n विच इज 9 रेज टू द पावर 3। 9 रेज टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू द पावर 4 is equal to 9 minus 3 minus 4 which is 9 raised to the power minus 7. 9 raised to the power minus 3 divided by 9 raised to the power minus 4 is equal to 9 raised to the power minus 3 minus minus 4 which is 9 raised to the power minus 3 plus 4 which is 9 raised to the power 1। तो हमने क्या किया कि जब बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो रही है, जो एक्सपोनेंट्स है वो माइनस हो रहे हैं, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी है। बच्चे इन क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला उन जगह लगा देते हैं जहां पे ये इस तरह से, मान लो 9 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 9 रेज़ टू द पावर माइनस 2, ये प्लस है, इस वाले केस में ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, प्लस है ये माइनस है तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, ठीक है। जब भी मैं नोटबुक्स वगैरह चेक करती हूँ, जस्ट सी की चिल्ड्रन आर मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स हियर, जबकि ऐसा ये सिर्फ ये जो फॉर्मूले हैं ये प्रोडक्ट्स और डिविजन्स के लिए ही हैं, ठीक है। अब और भी एक फॉर्मूला है कि अगर बेस सेम है, उसकी एक पावर है और उसके पूरे की भी एक पावर है, ठीक है। मतलब ये तो एक सिंपल वो है, ठीक है। तो हम उसको एक उससे पहले एक इम्पोर्टेंट और वाला बताती हूँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट और बताती हूँ फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर a रेज टू द पावर m है इंटू b रेज टू द पावर m है। अब देखो बेस अलग हो गए, ध्यान रखना, अब क्या है, बेस अलग हो गए लेकिन पावर सेम है, तो ये क्या हो जाता है, तो हम a इंटू बी करके कॉमन पावर m लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 4 रेज टू द पावर 7 है अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पूरे की पावर 7 यानी कि 8 की पावर 7, ठीक है। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, 9 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, तो a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m बन गया, पावर सेम है बेसिस अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, पावर एक ही हो जाएगी, यानी कि 3 प्लस 3 6 कर दो पावर को, तो 18 रेज टू द पावर 3। इसी में अगर अब ये मल्टीप्लाई का था, मल्टीप्लाई था तो अंदर हमने दोनों को a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर इसी में a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी में जैसे 9 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब है, तो 9/2 पूरे का क्यूब आ गया ना। वैसे भी इसको ओपन करो तो क्या आएगा, 9 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब तो आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक और होता है, एक कोई बेस है, उसकी एक पावर है और उस पूरे की पावर है, तो उसको हम mn भी, इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बस सिंपल सा है, 2 की पावर 4 पूरे की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 5 विच इज 2 की पावर 20। अभी थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंजॉय दिस चैप्टर, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि हम पहले इन ट्राइजीज को करते हैं, कहते हैं सिंप्लीफाई और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली हमें फिर प्रॉपर उसको ओपन करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आंसर नहीं देना, ठीक है। पहला है -2 की पावर 3 -3 इंटू -2 की पावर -4। देखिएगा करना कैसे है इनको, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये ए है ये बी है, बेस सेम है, पावर्स अलग है और बीच में प्रोडक्ट है, ठीक है, और रीजन भी हमें देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रीजन क्या दे रही हूँ, बिकॉज a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। मैंने क्या किया, बेस सेम थे, पावर्स अलग थी, बीच में प्रोडक्ट का निशान था, इसीलिए मैंने दोनों पावर्स को प्लस कर दिया, -3 प्लस -4। अब हमें एक्सपोनेंशियल, बस इसको सॉल्व कर दो, -3 प्लस -4 विच इज -2 की पावर -7। इतने पे छोड़ दो क्योंकि उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कहा है,
ठीक है, थोड़ा और भी छोड़ना है तो इसको -1/2 की पावर 7 कर सकते हो। वैसे तो आप इसको, अब इसमें भी एक बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, एक तो इसको है कि -1/2 की पावर 7 कर दो। ठीक है, आपको पता है माइनस का जब 1 है और उसकी पावर ऑड है तो वो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर और 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, -1 को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा और नीचे 2 की पावर 7 रह जाएगा। तो चाहे यहां तक उसको कर दो, चाहे यहां भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के सेकंड पार्ट में p का पावर 3 इंटू पी की पावर -10। अब देखो बेस सेम है, बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, p की पावर 3 प्लस -10, ब्रैकेट में रीजन जरूर देंगे। क्या रीजन देंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 विच इज 1/p की पावर 7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है तो हमने इसको इधर ही छोड़ दिया। अगला इसका पार्ट, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। अब ये 3 में भी लग जाएगा, चाहे अब पहले मैं आपको 2 में करके दिखाती हूँ। पहले इसको लिया तो ये आया 3 की पावर 2 प्लस -5 इंटू, मैं इस वाले टर्म को एज इट इज लिख लूँ, ब्रैकेट में मैंने रीजन क्या दिया, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2 प्लस -5 -3, 3 की पावर -3 आ गया और इसको एज इट इज उतार लिया। अब फिर से बेस सेम है और पावर्स अलग हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -3 प्लस 6, फिर से रीजन दे दूं, a इंटू m, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो प्रोडक्ट है, डिवीजन है, कईयों की है तो भी, तो ये क्या होगा 3 की पावर 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ने को बोला है तो हमने यही छोड़ दिया। पहले हमने इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये आ गया 3 की पावर -3 आ गया सॉल्व करके, और इस वाली टर्म को मैं एज इट इज उतारते जा रहे थे। अब फिर से 2 टर्म आ गई और बीच में प्रोडक्ट है तो हमें पता है पावर ऐड हो जाएंगी जब बेस सेम है, तो हमने उनकी पावर ऐड कर दी और हमारे पास ये आ गया। ओके, एक फॉर्मूला भी मैंने आपको ये बताया था कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m हो, ठीक है, ऊपर ये बताया था कि तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। एक ये भी बता दिया था कि a की पावर m और ऊपर n है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ये वाला भी बता दिया था कि बेसिस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो ऐसे कर देते हैं, ये बेसिस अलग अलग हो पावर सेम हो तो इसको पावर को कॉमन कर सकते हैं। और एक बता दिया था एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, ये भी बता देता। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको यू विल एक्चुअली एंजॉय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अभी कितनी है, 7 एग्जाम्पल है, पहले 7 एग्जाम्पल्स करते हैं फिर आगे उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल नंबर 1 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर -3। क्या है, 2 रेज टू द पावर -3। कैन आई राइट 2 रेज टू द पावर -3 या 2 रेज टू द पावर 3, राइट। ब्रैकेट में रीजन दे दो, रीजन दोगे ना हर एक चीज का तो और बड़ा अच्छा है कि a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m, राइट। a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। नाउ अब क्या मुश्किल है, 1/8। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर -2। कैन आई राइट इट एज 3 की पावर -2, बिकॉज आपको पता है कि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। अब आप कहोगे ये कैसे किया, ये मैंने पहले बताया था, तो 3 की पावर -2 नहीं, 3 की पावर 2, नॉट -2, 3 की पावर 2 कि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है, तो 9 आ गया। ठीक है, बताया था ना आपको बात कि a रेज टू द पावर -m को आप 1/a रेज टू द पावर m लिख सकते हैं, या फिर a रेज टू द पावर m को भी आप 1/a रेज टू द पावर -m लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था तो हमने ये कर लिया। ठीक है, रेसिप्रोकल है ना वो एक दूसरे का, साइन चेंज हो जाएगा। जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात याद रखनी है। जब भी, अब यहाँ था 1/3 रेज टू द पावर -2, मुझे रेसिप्रोकल करना है, पावर चेंज हो गई, साइन चेंज हो गया पावर का। ठीक है, अगर ये मान लो इसी क्वेश्चन में होता 1/3 की पावर 2, ठीक है, तो मेरे पास तो मुझे इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं 1/3 इंटू 3 1/9 ही कर देती आंसर। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ 3 की पावर -2 थी तो मुझे रेसिप्रोकल किया तो इसका 3 की पावर 2 आ गया।
फॉर्मूला वही है कि a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें देखिए कहते हैं माइनस 4 रेज टू द पावर 5 इंटू माइनस 4 रेज टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू हमें निकालना है। तो आप देखिए बेस सेम है, पावर्स अलग है, लेकिन बीच में प्रोडक्ट का साइन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 5 प्लस माइनस 10 ब्रैकेट में रीजन दूंगी, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। माइनस 4 की पावर माइनस 5 आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 10 इज माइनस 5। इसको हमें उन्होंने सिंप्लीफाई करने को बोला है, ठीक है, तो हम खाली यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और हम इसको माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 5 भी कर सकते हैं, या फिर माइनस 1 अपॉन 4 पूरे की पावर भी 5 कर सकते हैं। क्योंकि 1 है तो इसलिए मैंने खाली माइनस 1 लगा दिया, जैसे ऊपर भी इसका आया था। तो आप इसकी जगह आप खाली इतना भी छोड़ेंगे तब भी चलेगा, और यहाँ तक भी ले आएंगे तब भी चलेगा। अगले क्वेश्चन में कहते हैं 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 6, बेस सेम, बीच में डिवीजन का साइन, 2 raised to the power 5 minus minus 6, reason because a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। तो 5 minus minus 6 किया तो 5 plus 6 2 raised to the power 11 आ गया। ये सिंपल से फॉर्मूले है, बस जैसे आप कोई फॉर्मूला समझ आए उसके बाद तो हर चीज इजी है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहते हैं एक्सप्रेस करो 4 raised to the power minus 3 को एज अ पावर विद बेस 2। तो बेसिकली हमें 4 को ही तो 2 की पावर बनाना है, ठीक है। तो हमें पता है 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप लिखो 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। देयरफॉर 4 की पावर माइनस 3 को क्या मैं लिख सकती हूँ, 2 की पावर स्क्वायर और उस पूरे की पावर माइनस 3। इस 4 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 का स्क्वायर और माइनस 3। अब ध्यान रखना एक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं, इसको लिख रही हूँ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 6। रीजन क्या है, ए की पावर m उस पूरे की पावर n इज इक्वल टू उन पूरे पावर का प्रोडक्ट ले सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने 2 को इंटू माइनस 3 कर दिया। सिंपल, a रेज़ टू द पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m n। एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8 पूरे की पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 5। तो क्या मैं पहले इतने को सॉल्व करूं, बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो आपको पता है ये हो जाएगा। मैंने एक स्टेप में एक ही चीज सॉल्व की है। रीजन लिख देंगे a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। अब इसको सॉल्व किया तो यार 2 की पावर 3, अभी मैंने और कुछ नहीं किया, बस इतना किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ तो ये 15 हो जाएगा, दूसरी टर्म को एज इट इज। रीजन क्या है, a रेज़ टू द पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर प्रोडक्ट आ जाएगा पावर्स का mn। अब फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है, बेस सेम है, पावर अलग है, कई फॉर्मूले लग गए इसमें। रीजन a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 5 था। ये मैंने यहाँ पे माइनस 5 की जगह, यहाँ माइनस 5 था, मैंने 5 उतार लिया, ठीक है। माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, ये भी है माइनस 5। एक और बात है, यहाँ माइनस 3 है, मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ी, तो दोबारा क्वेश्चन कर लूँ मैं ये, ठीक है। सब जगह मैं साइन को गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे था 2 रेज़ टू द पावर माइनस 3 और उसकी पावर 5 थी, और यहाँ का माइनस 5 मेरे से रह गया है, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर माइनस 15 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस 5। अब ये मल्टीप्लाइड में है तो इनकी पावर्स को हम कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर माइनस 20 विच इज 1 अपॉन 2 की पावर 20 ऑल्सो यू कैन राइट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस साइन वगैरह को मिस नहीं करना। अगले क्वेश्चन है ये -4 की पावर -3, थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं -3 ताकि छूटे नहीं। फिर है 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। अब ध्यान से देखो, पावर सेम है, पावर्स यहाँ पे माइनस फिर से लगा दें, ठीक से। पावर सेम है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पावर सेम होती है, फॉर्मूला क्या था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m हो, पावर सेम है, बेसिस अलग है, तो उनका प्रोडक्ट लेके पावर कॉमन लगा सकते हैं। तो पहले इसमें लगा दूं ये, तो क्या ये हो गया -4 इंटू 5 की पूरे की पावर -3।
और इसको एज इट इज लिखा मैंने। ये क्या हो गया, -20 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। अब भी देखो क्या है, अब भी पावर सेम है, बेस अलग है, तो फिर से यही फॉर्मूला लगा दूंगी। दोबारा लिख देना फॉर्मूला, ये -20 इंटू -5 कितना होता है, प्लस का 100, 100 की पावर -3, 100 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/100 की पावर 3। ठीक है, आगे का क्वेश्चन ये है 1/8 इंटू 3 की पावर -3। ठीक है, अब इसमें कई तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो है कि मैं 8 को लिख लूं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, तो क्या मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर -3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3 की पावर 3 लिख दूं, या तो 1/3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। अब नीचे ही ये बेस सेम है, बेस अलग है, पावर्स कॉमन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 8 को लिखा 2 का क्यूब, इस 3 के पावर -3 को रेसिप्रोकल कर लिया तो 3 की पावर 3 आ गई। अब हमें देख रहे हैं पावर सेम है, नीचे तो प्रोडक्ट है ना ये, तो और ये बेस अलग है, पावर सेम है, तो ये फॉर्मूला लग गया, यही वाला फॉर्मूला, ये वाला, तो ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट इसका -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ऐसे क्वेश्चन में देखो फिर से बेस अलग है, पावर सेम है, बेस अलग है, पावर सेम है। इसका रीजन a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी पूरे की पावर m। तो अब इजी हो गया ना क्वेश्चन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट गया, तो -5 की पावर 4 आंसर आ गया बस। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ओके, और इसमें भी अगर और सॉल्व करना चाहो, वैसे तो इसमें यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अगर और सॉल्व करना चाहो, आपको पता है कि माइनस का साइन और इवन नंबर की पावर है, तो माइनस का साइन हट जाएगा तो 5 की पावर 4 आएगा, बट आप यहाँ छोड़ दोगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 कहते हैं फाइंड m। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड m सो दैट दिस इज इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखना, -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। लेफ्ट में एक इक्वेशन दे रखी है, अब ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर अलग है, तो क्या मैं फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख सकती हूँ, बाकी को कुछ नहीं छेड़ा है, फॉर्मूला बता देना क्या है फॉर्मूला, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या m+6 लिख सकते हो इसको, कॉन्स्टेंट्स को उसमें ऐड कर लिया, 1 + 5 6 हो गया, इज इक्वल टू -3 की पावर 7। अब ध्यान से देखना, जब हम दोनों तरफ एक एक टर्म ले आए विथ सेम बेस, इधर भी बेस -3 है, इधर भी बेस -3 है, और एक एक टर्म ही है, जब भी ऐसा हो जाए, सेम बेस आ जाए, ठीक है, तो हमारी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाती है। ठीक है, सिंस द bases are equal on both sides, therefore their exponents जो होते हैं are equal, तो therefore m+6 is equal to 7, m is equal to 7 minus 6 is equal to 1। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, अगर ये चैप्टर आ रहा हो तो फटाफट से फिनिश करते हैं ये। एग्जाम्पल 6, 2/3 की पावर -2। हमें पता है 2/3 की पावर -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 3/2 का स्क्वायर आ गया। आपको पता है कि a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, रेसिप्रोकल है 3 का, और इसका मतलब है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 9/4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 7 को 1/3 की पावर -2। यहां पे बच्चे वो गलती करते हैं जो मैंने आपको बताई थी,
क्या बताया था कि बच्चे वो जो फॉर्मूला है ना वो यहाँ माइनस वाले केसेस में लगा देते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला माइनस वाले केसेस में नहीं लग सकता। अब इसको हमें पहले -2 को है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ 3 का स्क्वायर। इसी तरह से इधर क्या ले लिया 2 का क्यूब, ब्रैकेट 1, ब्रैकेट जरूर बंद करनी है, डिवाइडेड बाय इधर भी ले लूं, रीजन बता देना वही a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। तीनों के लिए एक ही रीजन है, सबका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, पावर नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव कर दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का क्यूब होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का क्यूब होता है 8, ब्रैकेट 1, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, डिवाइडेड बाय 16, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 16। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी करते हुए देखा है पेपर में कि क्या लिखते हैं 1 अपॉन 16, देयरफॉर 16। ठीक है, विच इज नॉट एट ऑल सही। एक पिज्जा है, ठीक है, 16 पिज्जा है और 16 पिज्जा होना और एक ही पिज्जा का 16th पार्ट होना, मतलब एक ही पिज्जा को अगर 16 लोगों में बांटा जाए तो जो एक पार्ट है वो 1/16 है, और जबकि 16 नंबर, तो 16 नंबर है जो कि उससे बहुत बड़ा है, तो 1/16 इज नॉट इक्वल टू 16। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 16। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं और फिर अब रोकेंगे, इसके बाद फिर कल आगे शुरू करेंगे। 5 अपॉन 8 की पावर -7 इंटू 8 अपॉन 5 की पावर -5। अब ध्यान से देखो, बहुत बार अपनी हमें अपने कॉमन सेंस भी लगानी है। ये 5/8 है, ये 8/5 है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या मैं इसमें से किसी एक टर्म को रेसिप्रोकल कर दूं? ठीक है, तो हो जाएगा काम, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, बताओ किसको करना है। सेकंड वाली को कर दें तो ये हो जाएगा 5/8 की पावर -7 एज इट इज। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। रीजन क्या है, a की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। अब बेस हो गए सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, बेस हो गए सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो आपको पता है पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। तो ये हो गया 5/8 की पावर -2। क्योंकि हमें इसको पूरे को सॉल्व करना है तो फिर इसको मैं रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, 8/5 का स्क्वायर लिख दिया, तो यानी कि 8 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 का स्क्वायर होता है 65, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25। इसमें आप सेकंड वाली को ना करके अगर पहली वाली को करते रेसिप्रोकल लेते पहली टर्म का, तो ये आ जाता 8/5 की पावर 7 इंटू 8/5 की पावर कितनी थी, -5 थी, 5 थी, -5। ठीक है, तो ये आ जाता, फिर से वही फॉर्मूला लग के 7 - 5, 7 प्लस -5, इसको ऐसे लिखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, 7 प्लस -5, रीजन वही, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो ये हो जाता 8/5 की पावर 2 विच इज 64/25। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको कल आगे और करेंगे। Keep practicing and please subscribe to the channel.